आज की इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि एकात्मक शासन के दोष बताइए। एकात्मक शासन के क्या दोष रहेंगे। देखिए, एकात्मक यानी कि किसी एक का, शासन यानी कि अधिकार, तो किसी एक का अधिकार, ठीक है। तो किसी एक के अधिकार के क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या दोष हो सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न के आंसर को हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं, इसको पढ़ के समझते हैं। एकात्मक शासन के क्या दोष रहेंगे। तो देखिए, एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिला है। तो एकात्मक शासन में क्या होता है, जनता को यानी कि लोगों को सरकार के सभी कार्यों में पूर्ण रूप से भाग लेने का उनको अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। तो एकात्मक शासन में क्या होता है कि जनता को यानी कि लोगों को सरकार के कार्यों में, ठीक है, पूरी तरह से उनको भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि छोटे राज्यों में एकात्मक शासन भले ही सफल हो जाए, लेकिन बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में एकात्मक शासन सफल नहीं हो पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो छोटे राज्य रहेंगे जिसमें आपकी जनसंख्या कम रहेगी, उसमें एकात्मक शासन आपका भले ही सफल हो जाए, ठीक है, वहाँ पर आपका एकात्मक शासन चल सके। जो छोटे राज्य रहेंगे जिनमें आपकी जनसंख्या कम रहेगी, वहाँ पर किसी एक का अधिकार भले ही आपका चल सके, लेकिन जो बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य और अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, वहाँ पर एकात्मक शासन नहीं चल पाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि छोटे राज्यों में एकात्मक शासन यानी कि जहाँ पर आपके कम जनसंख्या रहेगी, ठीक है, वहाँ पर जनता क्या रहेगी, कम रहेगी, वहाँ पर किसी एक का अधिकार आपका चल सकता है। लेकिन जो बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य रहेंगे और अधिक जनसंख्या वाले राज्य रहेंगे, वहाँ पर आपका एकात्मक शासन नहीं चल पाता, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग अपनी राय देंगे और सरकार द्वारा कार्य में क्या करेंगे, ठीक है, वो सरकार के कार्यों में अनुच्छेद करेंगे, ठीक है। तो छोटे राज्यों में एकात्मक शासन भले ही सफल हो जाए, लेकिन बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में एकात्मक शासन सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी काफ़ी सरल है। चलिए, तीसरा पॉइंट कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, तीसरा पॉइंट है कि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है। एकात्मक शासन की जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, वो किसके पास होती है, केंद्रीय शासन के पास होती है। अतः स्वाभाविक रूप से यहाँ भय यानी कि यहाँ डर रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी न करने लगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि एकात्मक शासन की जो शक्तियाँ होती है, ठीक है, जो अधिकार होते हैं, वो केंद्रीय शासन के पास होते हैं। तो एकात्मक शासन में ये डर बना रहता है, उनको ये भय बना रहता है कि जो अधिकार है, उन अधिकारों में केंद्रीय सरकार सभी क्षेत्र में अपनी मनमानी ना करने लगे, ठीक है, यानी कि वो अपने हिसाब से अधिकार को चलाने ना लग ठीक है, चलाने ना लग सके। तो ये डर उनको बना रहता है, क्योंकि एकात्मक शासन की जो शक्तियाँ होती है, वो शक्तियाँ आपकी केंद्रीय शासन के पास होती हैं। तो एकात्मक शासन के सभी लोगों को, उन सभी जनताओं को ऐसा डर बना रहता है कि जो केंद्रीय सरकार है, वो अधिकार के रूप में सभी क्षेत्रों में अपनी मनमानी ना करने लगे, ठीक है। तीन ही पॉइंट है आपके, तीन ही पॉइंट बहुत ही सरल है। मैंने आपको पूरा प्रयास किया है समझाने का और आपको समझ में भी आ गए होंगे। चलिए, एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं कि एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिला है। दूसरा पॉइंट है कि छोटे राज्यों में एकात्मक शासन भले ही सफल हो जाए,
लेकिन बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में एकात्मक शासन सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो छोटे राज्य है उसमें एकात्मक शासन आपका भले ही चल सके, लेकिन जो बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य और अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं वहाँ पर आपका एकात्मक शासन सफल नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट है कि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है। जो एकात्मक शासन की पूरी ताकत होती है, जो शक्ति होती है, जो अधिकार होते हैं, वो सभी केंद्रीय शासन के पास होते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से यह डर रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी न करने लगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। ठीक है, और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।